हेलो फ्रेंड, एसएस स्टोरीज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी आज की कहानी है तीन बेटों की अम्मा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कितनी ठसक में रहती थी अम्मा। आखिर तीन बेटों की माँ जो थी, अपनी जवानी के दिनों में जब पान चबाती हुई अपने सर को पल्ले से ढके शान से इधर उधर मटकती हुई निकलती, तो रमा काकी अक्सर अम्मा को टोक ही देती थी। क्या दीदी, सुबह सुबह कहाँ होली? हम तो अभी तक चौके बर्तन से ही ना उभरे, नहाना धोना ना हुआ, और एक तुम हो 10 बजे नहीं कि पान चबाती निकल गई सारे जमाने में घूमने। जब भी मैं अम्मा को टोकती तब उसका हमेशा ही यही जवाब होता। अम्मा हंसते हुए कहती, अरे बहन, तुम्हारे घर में तो बेटी है तो उसे देखती बैठी रहो। मेरे घर में बेटी थोड़े ही हैं कि मैं उनकी रखवाली करती फिरती रहूं। मेरे तो बेटे ही बेटे हैं, उन्हें क्या देखना, जो मर्जी करें, जहां मर्जी जाएं। और वैसे भी घर में रहकर काम भी तो हो कोई। तुम्हारी तरह बस घर को ही थोड़े रगड़ना है कि बस हर समय उस घर को ही चमकाए पड़े हैं। मेरा मन तो एक ही काम में नहीं रमता। तुम करो एक ही काम, मैं तो थोड़ा घूमूं फिरूं। अरे भाई, आस पड़ोस की खैर खबर लूं। जब हम लोग यहाँ रहते हैं तो हम लोगों को अपने आसपास की खबर भी तो होनी चाहिए कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है। और वैसे भी मैं जब तक अपने आस पड़ोस में जाकर इधर उधर की खबर ना ले लूं, तुम लोग तो जानते ही हो कि तब तक मेरे कलेजे को ठंडक ही कहाँ पड़ती है। मैं तो जब तक इधर उधर की खबर लूं, तब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिलती है। रमा काकी हंसकर रह गईं और निकल जाती आस पड़ोस का पता लेने कि किसके घर में क्या हो रहा है। हम भी क्या ही कहते, बस कह दिया करते कि जाओ दीदी, जिसका जहां मन रमाए राम। बस ऐसी ही कुछ अलबेली थी अम्मा। वह सुबह 4 बजे से उठकर घर का काम जल्दी जल्दी निपटा लिया करती थी। नहा धोकर पूरा खाना सुबह ही बनाकर रख देती और फिर उसको ढक देती। बस इसके बाद अम्मा का काम खत्म। अब जिसको जब खाना हो खाए। बच्चों को स्कूल भेजने की कभी टेंशन ही नहीं थी अम्मा को। अगर बच्चों का मन करेगा तो जाएंगे, नहीं करेगा तो नहीं जाएंगे। बस अम्मा को तो जल्दी रहती थी, तो जल्दी से घर का काम निपटा कर इधर उधर इसके घर उसके घर घूमने जाने की। खैर, बच्चों का तो सभी जानते हैं, बचपन में पढ़ने में मन किसका लगता है भला। बस कुछ ऐसे ही थे अम्मा के बच्चे। जब अम्मा को ही फिक्र न थी तो बच्चे भला क्यों ही स्कूल जाने लगे, या फिर भला मन क्यों करने लगा उनका पढ़ने लिखने का। और कभी भूले बिसरे अगर बच्चों का मन कर गया तो बस फिर बस्ता उठाया और चल दिए। और बच्चों के बाबूजी भी तो हद के निराले इंसान। कभी किसी बात से कोई मतलब ही नहीं रहा। कहाँ गए बच्चे और कहाँ गई बच्चों की अम्मा। क्या खाया, क्या बनाया, कोई मतलब नहीं। चौके जाकर जो भी मिल गया चुपचाप भोग लगाकर निकल गए। 2 ही बार तो चौके में कदम रखते थे बच्चों के बाबूजी, एक बार दिन में, एक बार रात को। दोनों ही समय बेचारों को जो मिल जाए खाकर रेडियो घुमाते और निकल जाते। अब बच्चे भी फिर निकल जाते, पिता भी नहीं रहते, तो फिर अम्मा ही क्या करती। वह भी अपनी तरह निठल्लों को ही ढूंढते घूमती और जहां मिल जाते बातों के लच्छे फिर तो ऐसे घुमाती कि घंटे 2 घंटे तो यूं ही निकाल देती और पता भी ना चलता। वैसे भी अम्मा की पूजा पाठ में भी कोई खास रुचि नहीं थी। बस उसने पूजा के काम को भी ऐसे पता था कि नहाने के साथ एक काम होता है जिसको पूजा करना कहते हैं, और जो बिना नहाए नहीं कर सकते। बस ऐसे ही काम की तरह जैसे घर के सब काम होते, वैसे ही पूजा भी हो जाती। ना मंत्र, ना कोई जाप, ना कोई खास पूजा की विधि। बस अपने पिताजी के मुख से सुने कुछ भजन जानती थी, वही रटे शब्द पूजा करते मुख से कहती चली जाती। बाबूजी की भी कोई खास कमाई तो थी नहीं।
कुछ खेती बाड़ी थी, उसी से काम चल जाता था। यूं ही मस्ती में अम्मा ने अपनी जवानी के दिन काट लिए और बच्चों पर उसने कोई खास ध्यान नहीं दिया। इसी बीच बच्चे ना जाने कब बड़े हो गए और अम्मा की उम्र कब ढल गई उसको पता ही नहीं चला। बस अम्मा को एक घमंड था और वो घमंड था कि अम्मा के तीन तीन बेटे थे, उसकी कोई बेटी ना थी। ना जाने कैसी सोच थी अम्मा की। खैर, जब बड़े बेटे का ब्याह हुआ और पहली बहू घर पर आई, तब तो ठाठ दोगुने हो गए अम्मा के। कुछ दिन तो बहुत ही ऐश रही। जो थोड़ा बहुत खाना पानी अम्मा पहले बनाया करती थी, अब तो अम्मा को उससे भी छुट्टी मिल गई। अब तो अम्मा को जो भी जैसे भी बनता बहू भी ही बनाती। अम्मा को रसोई से छुटकारा मिल गया। बड़ी बहू को एक के बाद एक सास की तरह तीन बेटे हुए। सास की तरह अकड़ से चौड़ी हो गई बहू रानी। अरे भाई, होती भी क्यों ना, सास की बराबरी जो कर ली बहू ने, अब तो अम्मा भी फूले न समाती। बड़ा बेटा गांव में ही पिता की खेती बाड़ी को संभाल रहा था। तीसरे पोते के जन्म के साथ ही बाबूजी गुजर गए। अम्मा की ठसक बाबूजी के जाते ही अपने आप थोड़ी कम पड़ गई थी। अब अचानक से लोग परलोक का ध्यान आया। टहलने तो अभी भी निकलती, लेकिन हाथ में लोटा और पूजा की डाली लेकर ढूंढ ढूंढ कर पूरे गांव में हर मंदिर पर माथा टेकती, हर मूरत पर जल चढ़ाती। ऐसा लगा जैसे बहुत कुछ बदल गया हो। 2 मंत्र में पूजा खत्म करने वाली अम्मा 2 घंटों मंदिर मंदिर मूरत मूरत घूम कर तब कहीं जाकर वापस आती। खाना भी बिल्कुल सादा खाती, प्याज लहसुन सबका त्याग कर दिया। अब बाबूजी की तरह दिन में 2 बार बस जो भी मिल जाता खा लेती। हाँ, जो मिल जाता बहुत नियम से बनता था। मजाल है कि कुछ इधर उधर की चीज अम्मा के खाने में पड़ जाए या बन जाए। धीरे धीरे अब समय बीता और दूसरे बेटों की शादी करने का भी समय आया। मंझले बेटे से अम्मा को विशेष ही लाड था। वह थोड़ा सा पढ़ने में भी होशियार था। 10वीं की परीक्षा को पास कर अब वह आगे की पढ़ाई के लिए घर से निकल गया था। पर पढ़ाई क्या होती है, पहले से पढ़ाई का कुछ होश न रहा और अब अचानक से क्या मन लगता पढ़ाई में। मंझला बेटा होशियार तो था ही, वही छोटे मोटे काम करने लगा। किस्मत ने साथ दिया, काम चल निकला। मंझला बेटा अब दिन पर दिन तरक्की करके अच्छा कमाने लगा। मंझला बेटा वैसे भी पहले से ही अम्मा का लाडला था, तो इसके साथ साथ अब तो बाहर कमाने लगा, तो अम्मा और इतराने लगी उसके नाम पर। अरे रमा, सुनती हो? मंझला बाहर कमाने लगा, अब मुझे भी पैसे भेजेगा, ऐसा है मेरा बेटा। अम्मा अपने मंझले बेटे की बढ़ाई करते हुए थक नहीं रही थी। वह बस उसके ही बारे में रोज रोज नई नई बातें बताती रहती और मैं भी सुनकर बस चुप हो जाया करती। मेरी भी 2 बेटियां और एक बेटा था, जिनकी मैं भी अम्मा थी। अम्मा की सबसे अजीज थी। उसने भी अपनी दोनों बेटियों का ब्याह कर दिया था और बेटा घर खेती संभाल रहा था। रमा काकी हंसकर बोली, चलो दीदी, 3 में से एक तो बन गया, वरना गांव घर खेती बाड़ी में अब रखा ही क्या है। वैसे भी तेरा लाडला तो वही है। मेरे बेटे का तो घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। इतना सब जब रमा ने कहा तो अम्मा हंस पड़ी। हाँ रमा, मेरी तरह सबके बेटे थोड़ी ही हैं। अम्मा ने फिर से रमा से तंज कसते हुए कहा और अपने 3 बेटों के होने पर वह बहुत ही इतराने लगी। रमा भी बस चुपचाप सुन रही थी। अम्मा ने मंझले की शादी खूब ही धूमधाम से पैसे लेकर पढ़ी लिखी लड़की से की। लड़की कुछ दिन तो नई नवेली बहू बनकर घर में रही, फिर अपने पति के साथ निकल गई शहर को। अम्मा रोकती थोड़े ही, आखिर बेटे के साथ बहू नहीं रहेगी तो क्या सास के साथ रहेगी। और इधर छोटा बेटा भी पढ़ाई के नाम पर शहर चला गया था और वह वहां गलियों मुंडेरों की खाक छानता फिर रहा था। यहाँ वहां इधर उधर मटर गश्ती करता। अब उसने एक नई आफत मोल ले ही ली।
अम्मा को फोन किया। माँ, माफ कर दो, ब्याह करना पड़ेगा। क्यों? अचानक से ब्याह की बात कहाँ से आ गई? सच्ची सच्ची बता कि तूने क्या कांड किया है, वरना मेरे से अच्छा ना होगा कोई। नहीं अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, दोस्तों ने फंसा दिया। अरे क्या कहना चाहता है, साफ साफ बोल, क्यों मेरी धड़कनें बढ़ा रहा है? अम्मा बोली, क्या बोलता है लड़का, दोस्तों ने कैसे फंसा दिया जो तुझे ब्याह करना पड़ेगा? मेरी जान मत सुखा, सीधे सीधे बता क्या हुआ है। अरे माँ, वो मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ ना, उनकी एक लड़की है। सब लड़के उसको परेशान करते रहते थे, मैंने कुछ नहीं किया। अंकल ने एक दिन पुलिस बुला लिया, सबके सामने सब लड़कों ने मुझे फंसा दिया। पुलिस बोली शादी करनी पड़ेगी। अब मैं क्या करता? लड़की बढ़िया है अम्मा, तुझे भी पसंद आएगी। अम्मा गुस्से में लाल हो गई। बित्ते भर का छोकरा मुझे समझा रहा है, ऐसे ही तेरा नाम हो गया, ऐसे ही पुलिस आ गई और ऐसे ही तू ब्याह कर रहा है। हेलो हेलो, मैं भी देखती हूँ कैसे ब्याह करता है। अम्मा ने फिर फोन घुमाया, 2 बार 4 बार, फिर फोन पटक कर बड़बड़ाती निकली। जरूर कुछ कांड कर दिया लड़के ने, किससे कहूँ, क्या करूँ? लेकिन अम्मा को कुछ करना ना पड़ा। 2 दिन बाद ही छोटा दुल्हन साथ लेकर आ गया। हाय रे राम, अम्मा सर पकड़कर बैठ गई। यह किसे उठा लाया रे छोटे? तुझे और कोई नहीं मिली ब्याहने को? इससे लाख गुना अच्छी लड़कियां तो यहाँ गांव में पड़ी हैं, और तू शहर से ऐसी लड़की उठा लाया? ना रंग, ना मुंह, ना लंबाई, कुछ भी तो नहीं है इस छोकरी में। क्या देखकर ब्याह कर आया? अम्मा बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, पर अब क्या कर सकती थी? सर पीट कर ब्याह तो हो गया था और लड़का अपनी घरवाली के साथ बहुत खुश था। दिखने में साधारण, रंग सांवला, नाक चिपटी बहू को देखकर अम्मा का खून खौल रहा था। अब तो रोज रोज सोते उठते एक नया काम मिल गया अम्मा को। छोटे बेटे और बहू को खरी खोटी सुनाने लग ही जाती। आखिर कब तक सुनता? एक दिन आकर बोल दिया, अब सीधा सीधा छोटे बेटे ने, देख अम्मा, मुझे जाना तो अभी कहीं नहीं है, रहूंगा मैं यहीं, लेकिन तेरी गालियां ना मैं सुन पाऊंगा और ना मेरी बीबी को पसंद है, इसलिए मेरा हिस्सा दे दो, मैं अलग हो जाता हूँ, अपना कमाऊंगा, अपना खाऊंगा, तेरी गालियां नहीं सुनूंगा। अम्मा देखती रह गई। यह तो जानती ही थी कि एक ना एक दिन यह होना ही है, लेकिन इतनी जल्दी होगा यह नहीं जानती थी। अम्मा ने भी जोश भरा, कह दिया, ठीक है ले ले हिस्सा, पर बटेगा तो सिर्फ तेरा हिस्सा थोड़े ना होगा। बुला मझरे को फोन करके, वह भी आ जाए तो बंटवारा होगा। मुझे भी तुम दोनों की शक्ल नहीं देखनी। हफ्ते भर में मझला आ गया। बंटवारे के नाम पर भला आता कैसे नहीं? बाहर भले कितना कमा ले, गांव का हिस्सा बाप दादा का छोड़ता कैसे? 3 अलग अलग हिस्से बट गए। सारी जमीन जायदाद, घर घेर, डेहरी, पेड़, सामान, चूल्हा, बर्तन, सब में हिस्सा लग गया, सब बांट दिया गया। सारा बंटवारा हो जाने के बाद मझला अपना हिस्सा समेट कर अलमारी में ताला डाल वापस शहर निकल गया। छोटा अपनी घरवाली के साथ अलग खाने पकाने लगा। अब अम्मा अकेली रह गई बड़े के हिस्से। बड़ा बेटा खेतीबाड़ी से जो भी कमाता धमाता था, अब कुछ दिनों से तारी चलम की आदत लग गई थी, उसी में डूबा रहता था। बड़े की घरवाली 2 वक्त का खाना नियम से बनाकर अम्मा के आगे रख देती थी। अम्मा खा लेती, पर अब एक नया काम शुरू हो गया था माँ का, गिन गिन कर, चुन चुन कर गालियां देने का। इतना बड़बड़ाती बुढ़ी अम्मा को एक दिन दौरा पड़ गया। अस्पताल लेकर गए तो शहर में दिखाने को बोला। डॉक्टर ने अब मझले बेटे को फोन किया। मझला अम्मा को लेकर अपने घर आ गया, जहां नई जगह, नए माहौल में अम्मा का जी थोड़ा हल्का हुआ। बड़बड़ाना तो यहाँ छोड़ ही दिया। अब अम्मा पागल थोड़ी ना थी कि शहर में बेटे बहू का मजाक बनाती। चुपचाप टुकुर टुकुर बैठकर बालकनी से दुनिया को निहारती रहती।
यहाँ मंझली बहू की रसोई इतनी शुद्ध नहीं रहती थी जितनी गांव में बड़की की। कुछ दिन तक तो उसने सास के लिए थोड़ी शुद्धता रखी, लेकिन जब सारे जांच इलाज कर लेने के बाद भी बुढ़िया वापस न गई तो मंझली ने भी अपने हिसाब से सारे तड़के लगाने शुरू कर दिए। अम्मा इतने दिनों से यहाँ सब कुछ छोड़ चुकी थी, उसकी बदबू से उसका जी मिचलाने लगता। छोटे से घर में भले वह खाती न थी, लेकिन बदबू से यहाँ वहाँ कहीं बैठ भी नहीं पाती थी। धीरे धीरे अम्मा का मन यहाँ से भी उचटने लगा। महीना होते होते अब अम्मा फिर दोबारा गांव वापस आ गई, बड़ी बहू के पास। फिर वही दिन वही रात, अम्मा की वही 3 बेटों की माँ, उसकी बड़ी बहू सुबह से तफरी पर निकल जाती थी। अम्मा के पैरों में अब उतनी ताकत नहीं रह गई थी। अब कमजोरी ने पूरे शरीर को जकड़ लिया था। वह बेचारी अब गठरी बनी, घर के मुख्य द्वार को ही चौखट से लगी रहती, आने जाने वालों को ताड़ती रहती, कभी किसी को टोक देती तो कभी किसी से उलझ पड़ती, वहीं पर बैठे बैठे पूरा दिन निकाल देती थी। अब तो किसी ने अम्मा की बातों का जवाब देना भी बंद कर दिया था। 4 पोतों को आवाज लगाती, तब कहीं जाकर कोई आकर एक बात का जवाब देता या अम्मा की बात को कान लगाता। इस तरह अम्मा ने कई दिन गुजारे। अब अपने बड़े बेटे को भी कभी ताड़ी पीकर झूमते आते देखती तो दरवाजे से उसे गालियां देना शुरू कर देती। कभी छोटे बेटे को साइकिल के पीछे अपनी घरवाली को बिठाकर जाते देखती तो फिर उसे गालियां देती। इसी तरह एक दिन यूं ही बड़ी बहू से भी उलझ पड़ी। गुस्से में जो 2 वक्त का खाना खाती थी वह भी खाना छोड़ दिया। तुझे क्या लगता है तेरे भरोसे जिंदा हूँ? नहीं खाऊंगी तेरा बनाया, तेरा छुआ नहीं खाऊंगी। बुढ़िया ऐठन में 3 दिनों तक भूखी रह गई। कुछ दुकान से जाकर बिस्किट नमकीन खरीद लाती, चबाते हुए ही पूरा दिन गुजार देती थी। पर ऐसा कब तक चलता? फिर बड़ी बहू ने ही मान मनोबल किया कि कहीं बुढ़िया बिना दाना पानी के ही ना चल बसे। तब कहीं जाकर खाना खाया अम्मा ने। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए झगड़ते एक दिन अम्मा चौखट पर ही सर टिकाए पड़ी रह गई। किसी ने अम्मा की कोई सुध न ली। जब पूरा दिन बीत गया और दिन से रात हो गई तो बड़ी बहू आई, अम्मा अब घर चलो, रात हो गई, खाना खा लो। 2-3 बार आवाज लगाया, अम्मा नहीं हिली तो हाथ लगाया। जैसे ही बहू ने हाथ लगाया तो अम्मा लुढ़क गई। हाय राम, 3 बेटों की अम्मा चौखट पर मरी पड़ी थी। चारों तरफ चीख पुकार मची। बड़ा बेटा, छोटा बेटा, उसकी बीबी सब इकट्ठे हुए। मंझले को फोन किया। रात का वक्त हो रहा था। मंझले को कहा गया सुबह तक आने को। सुबह अंतिम संस्कार होगा। लाश को आंगन में रखा गया। सबसे जोर लगाकर छोटी बहू रोती रही। हाय अम्मा, कभी मुझे अपना नहीं माना। मुझे अपना माना होता तो इतनी जल्दी ये गत न होती। अभी तो सभी पोते पोतियों का मुंह भी नहीं देखा। अब इतनी जल्दी क्या थी जाने की। इधर मंझले की अपनी समस्या थी। झट से गांव में बड़े चाचा को फोन लगाया। बोला, काका क्या सुबह ही आना जरूरी है? मेरा कुछ काम पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, ऐसे तो बड़े और छोटे का ही काम होता है, मंझले का तो कुछ नहीं होता। वैसे आ जाते तो माँ का मुंह देख लेते। वह तो ठीक है काका, लेकिन बहुत जरूरी काम फंसा है। 10 दिन बाद ही आ पाऊंगा। सबको कह दीजिएगा मेरा इंतजार ना करें। अब उनको देखकर मरी हुई अम्मा की आत्मा अपने लाडले मंझले बेटे के ये शब्द सुनकर अपने मर जाने पर और खुश हो गई। तो दोस्तों, हमारी यह थी आज की कहानी, 3 बेटों की अम्मा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक कहानी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ।